हेलो बच्चों। So in previous class we started with chapter number 2. Okay, and chapter number 2 क्या है? It is linear equation in one variable. और हमने पिछले क्लास में कुछ कुछ बातें देखी, कुछ कुछ बातें समझी जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट द चैप्टर. ओके, और एसेंशियली अगर मैं बताऊं तो हमने पिछले क्लास में सिर्फ ये समझा है कि मैथमेटिक्स में कुछ कुछ नाम हैं जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट. किस चीज़ को बोलते हैं ये सब, पहले तो ये जानना ज़रूरी था, राइट. सो हमने देखा कि कांस्टेंट होता है कुछ. कांस्टेंट क्या है? कोई भी नंबर, एनी नंबर इज अ कांस्टेंट, राइट. वो हमने देख लिया, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ. एनी नंबर मतलब कोई मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा, रैशनल नंबर या नेचुरल नंबर. सो कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल -5, 0.8, कोई भी नंबर जो आप लिख सकते हो, ये सभी को कांस्टेंट कहा जाता है मैथमेटिक्स में. फिर हमने देखा कि कुछ वेरिएबल्स नाम की भी चीज़ होती है मैथमेटिक्स में, राइट. वेरिएबल्स, एंड ये क्या होते हैं? ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से लिए हुए लेटर्स हैं, लाइक एक्स, जैसे कि वाई, जैसे कि जेड, जैसे कि टी. तुम बोलो सर ए बी सी डी नहीं होता? हाँ, ए बी सी डी भी होता है, सब वेरिएबल है. लो, ए बी सी डी. अभी तुम्हारे इस क्लास मतलब क्लास 8 के लिए यू ट्रीट एनी लेटर जो कि एक अल्फ़ाबेट से लिया गया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, वो एक वेरिएबल्स है. आगे की क्लासेस में जब आप आगे चलोगे तो हम ये समझेंगे कि जनरली ये जो ए बी सी डी ये सब होता है, इस टाइप के जो लेटर्स हैं, इसको हम कांस्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं. बट मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है. तो अभी के लिए हम सिर्फ ये समझेंगे कि अगर अल्फ़ाबेट से कोई भी एक नंबर लिया हुआ हो, सॉरी लेटर लिया हुआ हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, तो ये सारे वेरिएबल्स होंगे. जैसे सर डब्ल्यू या एक्स, यस. वाई जेड तो हो गया, यू, वी, ई, एफ, जो मर्जी लो, ठीक है. हम वेरिएबल्स क्यों लेते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है मैथमेटिक्स में, ये भी तो क्वेश्चन है. सर बढ़िया तो था, सही ठीक था, अच्छा खासा नंबर है, 3, 5, -5, 0.8, यही सब तो मैथमेटिक्स होता है. ये ए बी सी डी कहाँ से आ गया मैथमेटिक्स में? ये एक्स वाई जेड ये सब कहाँ से आ गया सर मैथमेटिक्स में? इस क्वेश्चन पे वापस आऊँगा मैं, ठीक है. तो एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई वेरिएबल्स. इसकी ज़रूरत क्या है, इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे. पहले ये देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था. तो हमने समझ लिया कांस्टेंट, हमने समझ लिया था कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं, और ये कुछ नहीं है, अगर नंबर के अलावा कुछ भी ए बी सी डी अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ, जनरली ये होता है एक्स वाई जेड टी. ओके, अगर ऐसा कुछ है तो ये वेरिएबल्स हैं. फिर हमने देखा था कि कुछ अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला करके कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे कि x+3, तो इस टाइप को बोलते हैं, इस टाइप के एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फिर हमने देखा, अभी सिर्फ नाम नाम समझना है हमने, हम सिर्फ अभी नाम समझ रहे हैं कि हाँ, इस टाइप के वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला करके अगर कुछ ऐसा बनता है
तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर इसी में एक इक्वल साइन लग जाए, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ हो x+3 इक्वल टू 0, तो कहीं पे भी अगर इक्वल साइन लगा हुआ है इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट, अलजेब्रिक इक्वेशन। ये सब हमने देख लिया था पिछली क्लास में, ओके। एंड देन वी सॉ कि अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है x, तो अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी में एक और वेरिएबल रहता 2, तो अलजेब्रिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी डिग्री देखी थी हमने बोला कि इसका पावर ही डिग्री कहलाता है, या पावर बोल लो। तो हमने देखा कि अगर पावर 1 है उसी को लीनियर कहते हैं, लीनियर कहते हैं, राइट। और फिर हमने समझ लिया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक, ओके। तो हमने ये समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसका मतलब कुछ इस तरीके की चीजों से है, जैसे x+4 इक्वल टू 0 इक्वेशन हो, या इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ठीक है। एक वेरिएबल है क्योंकि x है, इसलिए बोला जा रहा है वन वेरिएबल, ओके। लीनियर बोल रहे हैं मतलब पावर 1, हाँ, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, राइट। अगर कुछ भी नहीं लिखा, जैसे सिर्फ x लिखा है, तो इसका मतलब है कि x का पावर 1, वो हमने पिछले क्लास में देखा है ना। जैसे 5 का पावर 1 इक्वल टू 5, ठीक है। ये सारे बेसिक चीज़ों पे भी मैं बात करूँगा, है ना, बिकॉज मुझे लगता है कि आप बच्चों को थोड़ा ये सारी चीज़ें बेसिक पहले बताने के बाद विल प्रोसीड। तो एक क्लास में एक्स्ट्रा लूँगा इन सभी बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए कि प्लस के बाद इधर जाता है इक्वल टू में तो क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, पावर का क्या मतलब है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, ये सब कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया कि हाँ ये इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेरिएबल, एक वेरिएबल है x, तो इसलिए वन वेरिएबल है, और इसमें x का पावर 1 है, इसलिए दिस इज लीनियर, राइट। तो फाइनली हम कुछ इस तरीके का इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हैं, वो ये पढ़ेंगे हम कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। तो इतना तो अभी हमें क्लियर हो गया कि हम इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्व कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। और ये हमने देख लिया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ये सब कुछ सीखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, बट मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है जो कि हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है। वहां जाने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम ये तो समझ लें कि क्यों कर रहा हूं मैं ये, क्यों मैं एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेकर के आ रहा हूँ। सो इस मैथ के अंदर लाइक एक्स, है ना, ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ और इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा,
ऐसा मैंने क्या कर लिया, ऐसा कौन सा मैंने रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जैसे आपको पता है कि आप 4 + 6 ऐड करना क्यों सीखते हो, 4 + 6 = 10, बिकॉज कल को आप में से कोई शॉप पे जाता है, राइट, एंड देन आपको, आपके पास 4 रुपए थे, आपके किसी रिलेटिव ने 6 रुपए और दे दिए, राइट, तो आपको पता है कि हाँ इन दोनों को जोड़ने के बाद 10 होगा। सिमिलरली आप क्यों सीखते हो कि सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब है, तो आपके पास 100 रुपये था, आपने कुछ दुकान से सामान लिया 8 रुपए का, तो आपके पास कितना वापस मिलना चाहिए आपको, 92 रुपीज़, राइट, है ना। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, राइट, तो एक तरीके से हमें टेबल में मदद मिलती है कि 2 का टेबल हो तो 2 × 3 = 6, ठीक है, और इस टेबल को हम बाद में यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे डिवीज़न की ज़रूरत है तो 10/5, 10 रुपए हैं, उसको बराबर बराबर 5 लोगों में बांटना है अगर, तो मुझे 2-2 रुपए मिलेंगे, इसलिए डिवीज़न, राइट, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इन चीज़ों से सॉल्व तो कर ही लेते हैं। तो ये एक्स और ये ए बी सी डी इन सभी चीज़ों की क्या ज़रूरत है मैथमेटिक्स में, है ना। पहले यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले हम, अगर मुझे ये समझ में आ जाता है तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक क्लास लूँगा, है ना, जो कि मैं बेसिक के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। बेसिक लाइक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस राइट डाउन, एंड अगले क्लास में विल टेक 1 by 1। पहला चीज, वाई वेरिएबल्स। भाई सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है प्लस माइनस से, 5 + 10 करना सीख लिया था हमने, ठीक है, घटाना भी सीख लिया था, कहीं दुकान पे जाऊंगा, मेरा कुछ मुझे सामान लेना है तो मुझे कितने पैसे वापस चाहिए ये सब पता चल गया था, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सीख ही लिया था। तो फिर ये एक्स, वाई, जेड, टी, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट को मैथमेटिक्स में लाने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो पहला क्वेश्चन अपना ये है। दूसरा दूसरा मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ने से पहले, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, बट मैं तो ये मान करके चलूंगा, मुझे वो बच्चे को भी लेकर के चलना है जो, जिनको नहीं पता है, राइट, एंड व्हाई नॉट, अगर पहले वो बच्चा नहीं सीख पाया अभी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज कि जब मैं आपके सिलेबस को देख रहा था चैप्टर 2 का, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, लाइक जैसे जैसे कि अगर मैं 2 × 5 ये करता हूँ, इसका क्या मतलब है, राइट। अगर मैं किसी का स्क्वायर करता हूँ, किसी को स्क्वायर कर देता हूँ, जैसे कि 2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूँ, देखो 5x, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर कभी ऐसे कुछ लिखा हुआ है x + 5 = समथिंग, जैसे 2x + 3, ठीक, तो क्यों ये प्लस जब इक्वल टू के इस साइड जाता है तो माइनस बन जाता है ना, और इसका क्या लॉजिक है, लॉजिक प्लस क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। अगर मैं डिवीज़न करता हूँ फॉर एग्जांपल
0.5 डिवाइडेड बाई सम 10, तो क्या शॉर्टकट है इसका? पॉइंट हटा देते हैं, एक ज़ीरो लगा देते हैं, राइट? तो ये हम देखेंगे पॉइंट वाला डिवीज़न। फिर हम देखेंगे कि अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है 5/3 इंटू लेट्स से 9/15, और मान लो इसके बाद दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 3/6, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाउ टू सॉल्व, हाउ टू हाउ टू सॉल्व, राइट? प्लस अगर कभी ऐसे दे दिया है 5/3 प्लस 9/15, और यहाँ पे ब्रैकेट है, और फिर इनटू किया हुआ है 3/2, फिर मान लो आगे डिवाइड किया हुआ है 3/6 प्लस 2, और यहाँ पे भी ब्रैकेट है। तो इस तरीके की चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, और क्या बच गया? ये हो गया, इस तरीके की चीज़ हो गई, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हो गया। क्लियर? ये सारी चीज़ें समझनी हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू, वेयर इट इज़, या इस चैप्टर में हम फाइनली क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर इस तरीके का कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हम सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसको सॉल्व करने से पहले हम ये तो समझ लें कि अगर मेरे पास वेरिएबल नहीं होता है, सिंपल अगर मेरे पास कांस्टेंट है, लाइक 4+6, राइट? लाइक हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है, लाइक 2 × 5 स्क्वायर, अगर कहीं पे है कांस्टेंट के साथ, फिलहाल वेरिएबल छोड़ दो, ठीक है? ये 0.5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है? अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 0.002 इंटू 10, तो इसको शॉर्टकट क्या तरीका है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? कभी अगर ऐसे मिल गया मुझे क्वेश्चन 5/3 इंटू 9/15 डिवाइडेड बाई इतना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कभी अगर ब्रैकेट लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो पहले हम ये तो समझ लें कि भाई कांस्टेंट को कैसे करते हैं, कांस्टेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हो सकता है कि आपने पुराने क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है? कुछ बच्चे होंगे जिनको इसमें भी प्रॉब्लम होती होगी कि हाँ ये कैसे करते हैं। वो याद करते हैं बॉड मास, BODMAS, वो याद करते हैं इस चीज़ को कि पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ये आएगा, फिर डिवीज़न आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, राइट? ये चीज़ों को याद करते हैं, बट मुझे तो याद नहीं, मतलब मैं तो ऐसे सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हाँ चलो, ये दिमाग में आप रख सकते हो कि ऐसा है कुछ सीक्वेंस, लेकिन सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम एक बार समझ लिए कि हाँ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें आसान है। तो एक क्लास हम इस चीज़ में देंगे कि हम इस वेरिएबल को सॉल्व करने से पहले, इस टाइप के वेरिएबल्स को, फाइनली हमने क्या पढ़ना है उस इस क्लास में? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब कुछ इस टाइप का, है ना? बट इस टाइप की चीज़ों को समझने से पहले और इसको सॉल्व करने से पहले हम ये तो समझ लें कि अगर मैं वेरिएबल नहीं लूँगा, सिर्फ मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मुझे सिंपल, अगर कोई मुझे बोलता कि 5 × 6 करनी है, तब तो मैं कर दूंगा।
बट अगर कोई मुझे बोल देगा 5/3 इंटू 9/15 डिवाइडेड बाई 3/6 इसको सॉल्व करनी है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, कुछ बच्चे हैं सर ये तो सिंपल है सर, ये तो मैं कर लेता हूँ सॉल्व। अच्छी बात है, कर लेते हो। अगर जो बच्चे कर लेते हैं वो मेरा नेक्स्ट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बच्चे उनको लगता है कि हाँ मुझे इसमें भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता, पहले डिवाइड कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या करते हैं, ठीक है, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल क्लियर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक बार हमें ये क्लियर हो गया ना, फिर तो क्या है, ये कांस्टेंट की जगह पे मैंने वेरिएबल रख ले लिया है यहाँ पे। और हम उस क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में, मतलब बेसिक करने के बाद, कि मैं इस वेरिएबल को क्यों ला रहा हूँ मैथमेटिक्स में, वाई डू आई नीड वेरिएबल। और ये एक बार हमें क्लियर हो गया, फिर हम देख लेंगे कि भैया इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर सॉल्व बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे हम अपना कांस्टेंट को करते थे। ये भी एक तरीके से कांस्टेंट ही है। अगर मैंने कहीं पे x ले लिया है तो चलो कांस्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, बट ये एक तरीके से, ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में नहीं पता है आपको, बट फाइनली इसका आंसर कुछ नंबर ही आना है, राइट। इसका आंसर फाइनली कुछ नंबर ही होगा। तो चलो ये सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेट अस डू सम बेसिक। ओके।